हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास सेवंथ। थ्री क्वेश्चन। अ किंग हैज थ्री क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो यहाँ पे बोला एक किंग है, वो क्या चाहता है, तीन क्वेश्चन के आंसर चाहता है। और आपको ये पूरा चैप्टर इसके अंदर ही है कि वो तीन क्वेश्चन क्या है और वो तीन क्वेश्चन के आंसर उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो जैसे आंसर वो चाहता है क्या वैसे मिलेंगे। देखो लिखा डज द किंग गेट व्हाट ही वांट, क्या किंग को वो सब मिलेगा जो वो चाहता है। थ्री क्वेश्चंस। देखो, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। यहाँ पे एक किंग को ख्याल आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, मतलब कभी हारेगा नहीं, अगर उसको तीन चीज पता चल जाते। थिंग्स वर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कौन सा टाइम हो कोई चीज स्टार्ट करने का। सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस पीपल को उसको सुनना चाहिए। किस पीपल को सुनना चाहिए का मतलब किस इंसान की या कौन से पर्सन की उसको क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो वो कर सकता है, या कौन सी चीज उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करनी चाहिए। अगर वो तीन क्वेश्चन के आंसर उसको मिल जाए तो वो कभी भी फेल होगा नहीं है। ये आपको क्या स्टार्टिंग में बोला है। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब किंग क्या करता है, अपने मतलब मैसेंजर, मतलब जो दूत होते हैं या कोई ऐसे होते हैं जो किंग का मैसेज लेके सब जगह जाते हैं, उन मैसेंजर को क्या करता है पूरे किंगडम में भेजता है और बोलता है कि जो कोई भी उसके तीनों आंसर देगा उसको किंग बहुत बड़ा अमाउंट मनी का देगा, ऐसा प्रॉमिस करता है। Many wise men came to the king, but they all answer his question differently. अब बहुत से क्या होते हैं बुद्धिमानी लोग, वाइस मैन, देखो यहाँ पे दिया वाइस मैन का मतलब ऐसे जो बहुत क्या हो, समझदार या वाइस हो, मतलब चतुर हो। तो वैसे लोग आते हैं बट वो सब क्या करते हैं, अलग अलग आंसर देते हैं, मतलब डिफरेंट आंसर देते हैं। अब किंग को ये समझ में नहीं आता किसका आंसर मानना या किसका आंसर नहीं मानना। दे ऑल फेल टू गिव आंसर, मतलब वो क्या करते हैं, सब अलग अलग आंसर देते हैं और ऐसा समझो किंग को जो चाहिए होता है वो आंसर उसको मिलता नहीं है। अब कैसे आंसर देते वो देख लो। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड, कुछ कहते हैं द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कोई भी काम शुरू करने का राइट टाइम क्या था। उसके आंसर में ऐसा बोलता है कि किंग को क्या बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना चाहिए ताकि उसका क्या हो, हर चीज टाइम पे हो जाए। इन दिस वे, इसी तरीके से दे सेड, वो बोलते हैं ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से वो क्या कर सकता है, अपना सारा काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। मतलब एक पहला आंसर क्या हुआ, उनको क्या बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना चाहिए। अदर सेड, अब एक टाइम टेबल बोलता है तो कोई दूसरा कुछ जो और बोलेगा, तो अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अभी ऐसा बोल रहा है कि एडवांस में कोई चीज डिसाइड करना मुश्किल है, मतलब एक ना बहुत क्या इम्पॉसिबल है कि एडवांस में ही आप क्या करो, डिसाइड कर लो कि टाइम पे मैं वो काम करूंगा, ये बहुत मुश्किल है। और वो भी किंग के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, उसके लिए क्या पूरा उसका किंगडम देखना होता है, तो वो एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकता मैं इधर ही जाऊंगा, क्योंकि कोई भी टाइम पे सर्टेन इवेंट हो सकता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि किंग को जो उसके आजू बाजू हो रहा है वो सब चीज नोटिस करनी चाहिए। अवॉइड प्लेजर मतलब क्या होते हैं, मतलब जो उसके फुलिश प्लेजर होते हैं कि भाई जो आराम वाराम है, फिर राजमहल में गाना बजाना, ये सब जो फुलिश चीज है उस चीज को छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू सीम्स वॉट इज नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है वही काम करना चाहिए। हेट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए, मतलब काउंसिल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, तो और ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर एडवाइस दे सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without the help of other the right time for every action. अब वो एक्चुअली उसके पीछे ऐसा रीजन बता रहे हैं कि एक पर्सन से सलाह लेना सही नहीं है, क्योंकि एक पर्सन हर चीज को हर टाइम पे प्रॉपर एडवाइस दे पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक आदमी की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, तो और वो दूसरों की हेल्प के थ्रू क्या हो सकता है, हर काम कर सकता नहीं है। बट देन अदर सेड दैट देयर वाज सम
थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कोई चीज क्या होती है बहुत सी अर्जेंट भी हो सकती है जिसके लिए उसको एडवाइस लेने का टाइम भी नहीं हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब बोले वो चीजें ऐसी होती है जो काउंसिल के डिसीजन का वेट कर सकती नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब वैसे बोल रहे हैं कि राइट टाइम पे कोई चीज करने के लिए आपको फ्यूचर में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको फ्यूचर पहले से पता होगा तो आप एडवांस में उसकी तैयारी करके वो काम कर लोगे। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। मतलब सिर्फ मैजिशियन होते हैं, मतलब जो जादूगर होते हैं वही ये काम कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला वो बता सकते हैं। तो किंग को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए। देखो अब तक जो हुआ ना ये सबका सब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था आपको पता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको इधर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब राजा को किंग को किसकी बात सुननी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से आंसर मिलते हैं देखो, इन देयर आंसर्स टू सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स में क्या है? सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इन हीज काउंसलर। अब वो बोल रहे हैं कि जो किंग के जो मोस्ट पीपल है जिनको वो चाहते हैं वो उनके काउंसलर की तरह होने चाहिए, मतलब काउंसिल के अंदर मेंबर होने चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट। अब वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनकी क्या होनी चाहिए? उसको सलाह लेनी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, बोलते डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एंड हेट अदर सेड देयर इज अ सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। अब वो बोले जो सोल्जर होते हैं वो बहुत नेसेसरी है, उनकी सलाह लेनी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? थर्ड क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हुआ था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या आया? द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? किंग के लिए। कुछ अदर क्या बोलते हैं? अदर चूज फाइटिंग, बोलते हैं फाइटिंग बहुत जरूरी है। कुछ ने क्या बोला? साइंस जरूरी है। किसी ने क्या बोला? फाइटिंग जरूरी है। कुछ बोलते हैं रिलीजियस वर्शिप जरूरी है, मतलब जो मतलब भगवान की पूजा करते किंग के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। अब इसके क्वेश्चन के आंसर थे वो बहुत अलग अलग थे, इसलिए क्या था? किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब खुश नहीं हुआ और उसने कोई रिवॉर्ड किसी को दिया ना। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट। अब उसने क्या किया? वाइस पीपल को बुलाना बंद कर दिया, उनकी सलाह लेनी बंद कर दी और उसने क्या सोचा कि उसने डिसाइड कर दिया कि मैं एक हर्मिट से क्या लूंगा? एडवाइस लूंगा। अब हर्मिट क्या होता है वो देखो आपको इधर दिया हो, देखो हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। मतलब हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है? अकेला रहता है और एकदम सिंपल लाइफ जीता है। मतलब वो क्या होता है? जंगल में रहते हैं और मतलब संन्यास ले चुके हो, तो उस टाइप के लोगों को बोलते हैं हर्मिट। Who was widely known for his wisdom। अब वहां पे क्या था? उनका एक हर्मिट था जो क्या उसके विजडम के लिए बहुत वाइडली नॉन था, उसकी मतलब बहुत होशियार था। तो अब किंग ने क्या सोचा कि उसी से वो सलाह लेगा। द हर्मिट लिव इन अ वुड। अब देखो ये जो वुड दिया ना, आप ऐसे बोले कि लकड़ी के अंदर रहता है, नहीं, लकड़ी से यहाँ वुड का मीनिंग लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड का मीनिंग है जंगल। जंगल मीन्स फॉरेस्ट, मतलब वो ऐसा जहाँ फॉरेस्ट में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी फॉरेस्ट छोड़ता नहीं है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ। अब ऐसा किंग को बोला गया कि वो क्या सिंपल पब्लिक से ही मिलता है, हर किसी राजा महाराजा से नहीं मिलता। तो किंग ने भी क्या कर दिया? एक क्या ऑर्डिनरी क्लोथ्स ले लिए, क्योंकि किंग को उसकी एडवाइस जरूरी थी। तो किंग ने क्या कि एकदम साधारण वेश धारण कर दिया, मुकुट वुकुट सब उतार लिए, राजाशाही के जो कपड़े थे वो उतार के उसने ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए। क्यों? क्योंकि उसको हर्मिट से मिलना था। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone। अब देखो उस hermit के पास जाने के पहले किंग ने क्या किया? अपना घोड़ा क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी उधर ही रखा और अकेला क्या गया? hermit के पास गया, क्योंकि hermit क्या होता है? सिर्फ सिंपल पब्लिक से ही मिलता है, तो अगर किंग बन के जाएगा तो उससे मिलेगा नहीं, इसलिए उसने क्या किया? उसे बाहर छोड़ दिया। एट द किंग कैम नियर टू हर्मिट्स हट। हर्मिट्स हट मतलब जो हर्मिट होता रहता है उसके हट के बाजू में आता है। ही सो हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। मतलब किंग क्या करता है? हर्मिट के जैसे ही नजीक आता है वो देखता है कि वो हर्मिट क्या कर रहा है, उसके मतलब झोपड़ी के नजीक में क्या कर रहा है? खड्डा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। वो क्या करता है? किंग का स्वागत करता है। ग्रीटेड मतलब स्वागत करता है, हेलो बोलता है और क्या करता है? अपना काम कंटिन्यू रखता है। फिर द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट क्या होता है? ओल्ड और वीक होता है, मतलब एकदम बुढ़ा हो जाता है और क्या होता है? कमजोर होता है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है? थोड़े इंसान कमजोर हो जाता है। एंड एज ही वर्क, जैसे ही वो काम करता है, ही ब्रीथ्ड
हेवीली। जैसे ही वो काम करता है तो क्या होता है, उसकी सांस थोड़ी फूल जाती है, मतलब जैसे आप कभी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो ज़्यादा, तो आपके से थोड़ी सांस फूल जाती है, तो क्या वो कमज़ोर होता है और ओल्ड होता है और बुढ़ा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो काम करता है तो क्या होता है, उसकी सांसें फूल जाती है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। किंग क्या करता है, उस हर्मिट को वाइस बोल के क्या करता है, एक तरह से रिस्पेक्ट देता है। आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो क्या करता है, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुमसे क्या करूँ, अपने 3 क्वेश्चन का आंसर पा सकूँ, मतलब 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वो हर्मिट के पास आता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम। अब कोल किंग बोलता है कैसे मैं राइट थिंग को राइट टाइम पे कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन होता है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो पीपल है या कौन सा वो पब्लिक है जिसको मुझे सबसे ज्यादा चाहिए या जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नीड मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी चीजें, अफेयर्स मतलब कौन सी चीज जो मेरे लिए क्या हो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सी चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने क्या किया, किंग को सुना बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और क्या करता है, अपना काम चालू रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग उसको बोलता है कि आप थक गए हो, लेट मी टेक स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अब आपकी कुल्हाड़ी मतलब आपका फावड़ा, देखो स्पेड मतलब क्या होता है, जो खोदने का साधन होता है, देखो उसके पास खोदने का ये क्या फावड़ा है, तो बोलता है मुझे आपका फावड़ा दे दो और क्या हो, मुझे अपने आपकी जगह, और मुझे आपकी जगह पे काम करने दो, वर्क इन योर प्लेस, मुझे आपकी जगह पे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या बोलता है, थैंक्स बोलता है। एंड गिविंग द किंग टू स्पेड, मतलब क्या होता है, स्पेड को क्या करता है, किंग को दे देता, मतलब फावड़ा किंग को दे देता है। एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर क्या करता है, ग्राउंड पे बैठ जाता है। हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जैसे किंग ने क्या किया, 2 बेड्स की खुदाई करना मतलब 2 खड्डे खोद देना, 2 खड्डे खोद देने के बाद उसने क्या किया, फिर से अपने क्वेश्चन रिपीट किए। अब क्यों, क्योंकि किंग तो यहाँ पे सिर्फ अपना आंसर लेने आया था, खुदाई करने तो आया नहीं था। जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, किंग के आंसर नहीं दे रहा था, तो किंग ने सोचा थोड़ी देर इसका काम करके फिर से इससे पूछता हूँ, तब शायद वो मुझे अपना आंसर दे दे। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर गर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, पर वो खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, वो अपने क्या कर रहा, हाथ को स्ट्रेच कर रहा था फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब फिर वो क्या करता, उसके स्ट्रेचिंग करके फिर से अपना फावड़ा ले लेता, स्पेड ले लेता है कि आप क्या करो, आराम करो, मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट किंग ने क्या किया, स्पेड उसको नहीं दिया और अपना क्या हुआ, खुदाई चालू रखी। 1 आवर पास, पहला घंटा बीत गया। देन अनदर, दूसरा आवर भी बीत गया। द सन वेंट ऑन डाउन बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज के पीछे क्या हो गया, सन छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर क्या हुआ, लास्ट में किंग ने क्या कर दिया, जो है ना फावड़ा स्पेड, उसको क्या कर दिया, ग्राउंड में फंसा दिया, मतलब ग्राउंड में फंसा के ग्राउंड में रख दिया। एंड सेड, फिर बोलता है आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, या मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपके पास आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न टू होम, अगर आप मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे रहे हो तो बोल दो मुझे, ताकि मैं क्या करूं, अपने घर वापस जा सकूं। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, पर हर्मिट ने बोला कि उधर देखो कोई दौड़ता हुए आ रहा है।